देश तक में कोरोना से जुड़ी तमाम ताजा जानकारियां और अपडेट्स के साथ मैं हाजिर हूं। लेकिन सबसे पहले बात दिल्ली एनसीआर में मौसम के बदले हुए मिजाज की कर लेते हैं। दिल्ली में कुछ देर पहले मौसम ने अचानक करवट बदली। आसमान से बरसते शोले की जगह काले बादलों ने अपना डेरा डाल लिया। तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई है। अचानक हुई बारिश से दिल्ली एनसीआर वालों को तपती गर्मी से राहत मिली और तापमान में काफी गिरावट आई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली एनसीआर में बूंदाबांदी की। ये तस्वीरें बीती रात भी कुछ जगहों पर बूंदाबांदी हुई थी। अचानक से मौसम ने अपना मिजाज बदला है और ये देखिए, तेज हवाओं और बारिश के चलते तापमान में गिरावट, जिसके कारण तपती गर्मी से लोगों को राहत तो जरूर मिलेगी, लेकिन जो फसलें इस वक्त खेतों में हैं उनको लेकर चिंता का सबब मौसम का बदला हुआ ये मिजाज जरूर हो सकता है, क्योंकि फसलों की कटाई का ये वक्त है। कई जगहों पर अभी भी चूंकि मजदूरों का आवागमन पूरी तरह से बंद हो चुका है संपूर्ण लॉकडाउन के चलते, तो कई जगहों पर फसलों की कटाई नहीं हो पाई है, जिसके कारण वहां के लिए स्थिति खराब हो सकती है। लेकिन दिल्ली और नोएडा की तस्वीरें जो टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर तपती और झुलसती गर्मी जिससे लोग लगातार परेशान हो रहे थे, उससे राहत जरूर मिली है। दिल्ली में विजय चौक से मौसम के बदले हुए मिजाज की तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। उसके बारे में और ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी संवाददाता मेरी सहयोगी श्वेता सिंह। राशिदी, देखिए कि आज जब हवाएं सांसों के काबिल हुई हैं तो सांसों पर इस मास्क का पहरा हो गया है। लेकिन दिल्ली में इस समय मौसम कुछ इस कदर सुहाना हुआ है कि कुछ देर के लिए उस स्वच्छ हवा को आप अपने भीतर ले लेना चाहते हैं। ये दिल्ली का सबसे वीवीआईपी इलाका, जहां पर बारिश के बाद का मौसम कुछ ऐसा है, हर तरफ आपको दूर दूर तक जो कुछ देखना चाहते हैं सब कुछ नजर आ रहा है। जो आगे की सबसे ऊंची इमारत 26 जनवरी के परेड को याद कर लीजिए, तब साफ तौर पर यहां राजपथ से इंडिया गेट इतना स्पष्ट नजर नहीं आता, लेकिन आज बादलों के बावजूद ये सारी चीजें आपको नजर आ रही हैं। आसमान में पंछी नजर आएंगे, रंग बिरंगे फूल हर तरफ नजर आ जाएंगे। बादलों का जो बसेरा है बार बार किस तरीके से आकर दिल्ली को अपनी आगोश में ले लेता है, वो हमने कल भी देखा था और आज भी फिजाओं में ये जो इस समय नमी घुली हुई है, जो ठंडक अचानक आ गई है। दिल्ली में इस महीने में कभी भी मौसम ऐसा नहीं हुआ करता था, लेकिन ये मौसम बेईमान भी होता है। इसीलिए कोरोना के इस काल में लॉकडाउन का सम्मान करते हुए अपनी अपनी खिड़कियों से या अपनी बालकनी से इसका मजा ले लीजिए। दिल्ली अभी स्वच्छ दिख जरूर रही है, लेकिन सुरक्षित नहीं है। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, दिल्ली आज तक। दिल्ली स्वच्छ दिख रही है लेकिन सुरक्षित नहीं। लेकिन सुरक्षित दिल्ली की कामना के लिए बहुत जरूरी है कि संपूर्ण लॉकडाउन का पूरा पालन किया जाए। आप अपने घरों में मौजूद रहकर मौसम के इस मिजाज का लुत्फ उठा सकते हैं, लेकिन सर्दी, खांसी और तमाम चूंकि कोरोना के भी लक्षण कुछ ऐसे ही हैं, ऐसे अपना बेहद ख्याल रखिएगा। फिलहाल दिल्ली नोएडा की ये तस्वीरें जहां पर अचानक से मौसम ने अपना मिजाज बदल लिया। और अब कोरोना पर अच्छी खबर आपको देते हैं। आज कोरोना पर अच्छी खबर यह है कि देश के 45 जिलों में 14 दिनों से कोरोना का एक भी केस नहीं आया है। हालांकि देश में पिछले 24 घंटों में 991 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ बीमारों की तादाद बढ़कर 14,792 हो गई है, जबकि 488 मरीजों ने कोरोना से दम तोड़ दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 23 राज्यों में जमातियों के कारण कोरोना के केस बढ़े भी हैं, जो अपने आप में चिंता का सबब है। तो लगातार कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ती हुई चली जा रही है, लेकिन इन सब के बीच उम्मीदों की खबर। 45 जिलों में 14 दिनों से एक भी कोरोना का मामला सामने नहीं आया है। और अब 5 और बड़ी खबरें इसी से जुड़ी हुई जल्दी से आपको हम दिखा देते हैं, जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। क्योंकि विश्व में आपको बता दें, बड़े बड़े ऐसे देश, चाहे अमेरिका की बात करें, इटली की बात करें, कोरोना संक्रमण से निजात पाने की लगातार वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि बढ़ते हुए जो मौत के आंकड़े हैं उनके देशों के, उसको रोका कैसे जाए। और इसी वजह से अब आगे बढ़ते हुए जो इससे जुड़ी हुई और बड़ी खबरें हैं उसके बारे में जल्दी से आपको हम जानकारी दे देते हैं। जबकि देश में देखिए, कोरोना से अब तक 488 लोगों की जान चली गई है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 3,323 मामले मरीज सामने आए हैं कोरोना संक्रमण के। महाराष्ट्र के लिए, मुंबई के लिए ये चिंता का सबब लगातार बना हुआ है, जबकि महाराष्ट्र में ही 201 लोगों की मौत भी हुई है। अपने आप में ये आंकड़े बेहद परेशान करने वाले हैं।
राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में एक ही परिवार के 26 लोगों को कोरोना का संक्रमण हो गया है। जरा सोचिए उस परिवार के ऊपर क्या गुजर रही होगी। लेकिन एक छोटी सी चूक कितनी भारी पड़ जाती है। दिल्ली में कोरोना हॉटस्पॉट बढ़कर अब उनकी संख्या भी बढ़ गई है, 71 हो चुके हैं। देश में 29.8% मरीज तबलीगी जमात के लोग बताए जा रहे हैं और अलग अलग राज्यों में तो उनकी संख्या और ज्यादा ही है, खासतौर से राजधानी दिल्ली की बात करें। और टॉप 5 बड़ी खबरें दुनिया भर की जानिए। दुनिया में कोरोना से 1,54,188 लोगों की मौत हो चुकी है। 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की जान अब तक दुनिया भर में कोरोना के संक्रमण के कारण जा चुकी है। 193 देशों में 22,91,690 लोग संक्रमित हैं कोरोना के कारण। अमेरिका में 37,079 मरीजों की जान गई है, जो अपने आप में एक बड़ी तादाद है। इटली में अब तक 22,745 लोगों ने दम तोड़ा है। इटली की भी तमाम कोशिशें लगातार धराशायी हो रही हैं। अपने लोगों को बचा पाने में वहां की सरकारें नाकाम, जबकि स्पेन में 20,043 मरीजों की जान अब तक जा चुकी है। ये बड़ा आंकड़ा निकलकर सामने आया है दुनिया भर से, और यही आंकड़े हिंदुस्तान को सबक देते हैं कि आखिर हम वो कौन कौन सी गलतियां ना करें जो इन देशों की ओर से की गई हैं, ताकि हम हमारे लोगों को, अपने इंडियंस को मजबूत रख पाएं, सुरक्षित रख पाएं, सेफ रख पाएं। उधर मध्य प्रदेश के इंदौर में एक बार फिर से मेडिकल टीम पर हमले की शर्मनाक घटना अंजाम दी गई है। उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। इस हमले में एक महिला टीचर समेत सर्वे करने गई टीम के 4 सदस्य जख्मी हुए हैं। हमलावर के पास धारदार हथियार भी था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। इंदौर एक बार फिर शर्मसार है। यहाँ एक बार फिर कोरोना वॉरियर पर हमला हुआ है। शहर के पलासिया थाना क्षेत्र के विनोबा नगर में स्वास्थ्य विभाग की टीम सर्वे करने पहुंची थी। टीम में 3 महिलाएं भी शामिल थीं। महिला टीम में शामिल शिक्षिका ने जैसे ही डेटा एंट्री के लिए मोबाइल निकाला, पारस नाम के एक शख्स ने हमला कर दिया। हमलावर ने महिला टीचर को थप्पड़ मारा, उनका गला दबाने की कोशिश की और मोबाइल तोड़कर फेंक दिया। तीनों के ऊपर हमला हुआ था। क्या हुआ था? किन्ने क्या करा था? तीनों के पास में आ गया वो। हाँ। और तीनों से मोबाइल लेने लगा और मेरा सामने मोबाइल था तो मेरा पटक दिया उसने। अच्छा। फिर उनको गले में हाथ डालकर ऐसे दबोच लिया और उनको दीदी को 2-4 लपड़ भी मारे और मोबाइल भी तोड़ दिया गया। तो कितने लोग थे? आपकी स्वास्थ्य की टीम कितनी थी? हम तीन हमारी टीम। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े कोरोना एपी सेंटर में बीमारी के खिलाफ जंग लड़ रहे कोरोना वॉरियर पर हमले की ये पहली घटना नहीं है। इंदौर की ही टाटपट्टी बाखल इलाके की इन तस्वीरों को आप अब तक भूले नहीं होंगे। करीब 16 दिन बाद ऐसा दूसरी बार हुआ है जब इंदौर में सर्वे टीम पर हमला किया गया। इस टीम में आशा वर्कर, डॉक्टर, नर्स और टीचर शामिल थे। हमले में एक महिला समेत 4 लोग घायल हुए हैं। पारस नाम का अपराधी है, पूर्व अपराधी। ये इस लॉकडाउन की में भी जो है शराब वगैरह का व्यापार करता रहा है। अवैध रूप से लॉकडाउन को भी नहीं मान रहा था और उसने हमारे सर्वे टीम के एक टीचर हैं वंदना, उनके ऊपर हमला किया और उनका मोबाइल भी तोड़ दिया। इसके बाद उस अपराधी ने जाकर जो पड़ोस हैं, पड़ोसियों को चाकू मारा है, कुछ लोगों के घर वगैरह में मतलब तोड़ दिए हैं। और जैसे ही पुलिस को हम लोगों ने सूचित किया तो वो वहाँ से भाग निकला। पुलिस ने धारा 352, 294 और 506 के तहत केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। उसमें 327, 353 जैसी धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध करके, गैर जमानती धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध करके कार्रवाई की जा रही है। इंदौर में अब तक कोरोना के मरीजों की संख्या 840 के पार पहुंच चुकी है। वहीं 47 लोग बीमारी से मर चुके हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर कोरोना वॉरियर को सुरक्षा नहीं मिलेगी तो कोरोना के खिलाफ इंदौर जंग कैसे लड़ेगा? धर्मेंद्र, इंदौर, आज तक। कोरोना से हो रही जंग में आखिर कैसे जीतेगा हिंदुस्तान, ये अपने आप में बड़ा सवाल है, जब लगातार इस तरह के मामले सामने आते ही रहेंगे। ऐसा कोई दिन नहीं होता जब लॉकडाउन तोड़ने की खबर सामने नहीं आती। शहर शहर कोरोना की लड़ाई को कमजोर करने वाले मिल जाएंगे आपको। पुलिस इन्हें पकड़ती है और फिर मामूली सजा देकर इन्हें छोड़ दिया जाता है। लेकिन लॉकडाउन के बढ़ते ट्रेंड घातक हैं और अब इस पर गंभीर कार्रवाई की जरूरत है।
पुलिस वालों ने जब इस ट्रक की चेकिंग के लिए इसे रोका तो उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि आगे क्या तस्वीर सामने आने वाली है। पूरी तरह से बंद ट्रक के अंदर एक एक करके मजदूर निकलने लगे। ये गिनती एक एक कर 53 तक पहुंच गई। पता चला कि ये सारे लोग महाराष्ट्र के पुणे से चले आ रहे हैं। ड्राइवर, कंडक्टर समेत 55 लोगों को वहीं पकड़ा गया। मुकदमा दर्ज हुआ और सबको क्वारंटीन में भेजा गया। बेल्लारी में लॉकडाउन के बीच हजारों लोग जुट गए। राज्य के ही एक मंत्री आनंद सिंह ने इश्तहार लगवाया था कि लोगों को मुफ्त राशन दिया जाएगा। बस फिर क्या था, तय जगह पर तय समय पर लोग जमा हो गए। सोशल डिस्टेंसिंग के कायदे कानून एक झटके में हवा हो गए। दूर दराज के इलाके को छोड़िए, राजधानी दिल्ली में भी तमाम जागरूकता अभियान के बावजूद लॉकडाउन तोड़ते लोगों के दर्शन हो जाएंगे। पुलिस ने चारों की खूब आवभगत की। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में लॉकडाउन को ठेंगा दिखाने वाले सड़क पर मुर्गा बनाए गए। पुलिस ने डंडों से पिटाई की वो अलग। पुलिस की कार्रवाई का वीडियो अब वायरल हो रहा है। ये कोलकाता के सॉल्ट लेक की तस्वीर है। शहर का पॉश इलाका, लेकिन यहां भी पढ़े लिखे लोग लॉकडाउन तोड़ते धरे गए। फिर क्या था, पुलिस ने ऑन स्पॉट एक्शन ले लिया। यह बिहार के सासाराम की तस्वीर है। 100 से ज्यादा लोग एक जगह इकट्ठा होकर मछली मारने लगे। मछली के आगे सोशल डिस्टेंसिंग का ज्ञान हवा हो गया। शहर शहर यही कहानी है। लॉकडाउन तोड़ना अब खेल बन गया है। जरूरत अब सख्त कार्रवाई की है। पटना से राजेश कुमार झा, महाराजगंज से अमितेश त्रिपाठी, बेल्लारी से नागार्जुन के साथ अमरदीप कुमार, दिल्ली आज तक। ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि कुछ लोगों की गलतियों का खामियाजा संपूर्ण देश को भुगतना नहीं पड़े और इसी वजह से इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत है जो लोग लॉकडाउन को तोड़ रहे हैं। अब आपको विशेष ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं देश के उन राज्यों के हालात जहां पर कोरोना का कहर सबसे ज्यादा है। और ये देखिए, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा हालात खराब है। वहां पर अब तक 201 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि ठीक करने में भी 331 लोगों को कामयाबी मिली है। 3323 मामले अकेले महाराष्ट्र से सामने आए हैं। राजधानी दिल्ली दूसरे नंबर पर 1707 मामले आप देख रहे हैं, जबकि 42 लोगों की जान जा चुकी है। 72 लोग ठीक भी हुए हैं राजधानी दिल्ली में। तमिलनाडु 1323 मामले तमिलनाडु से सामने आ चुके हैं। राजस्थान के आंकड़े 1229 मामले, राजस्थान से 11 की मौत, 183 ठीक हुए हैं। मध्य प्रदेश में 1355 लोगों की जान गई है। 69 लोग जान जिनकी जा चुकी है। 1355 कोरोना संक्रमित मामले मध्य प्रदेश से सामने आए हैं। 1355 लोग अभी भी संक्रमण के शिकार हैं, जिसमें से 69 की जान चली गई है, जबकि 69 लोगों को ठीक करने में भी कामयाबी मिली है। गुजरात की बात करें, 1272 मामले वहां से सामने आए हैं। 48 लोगों की जान गई है। अपने आप में बेहद दुखद मौत का जो आंकड़ा हम आपको अलग अलग राज्यों से दिखा रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की हम बात करें, 969 मामले सामने आए हैं। 14 लोगों की मौत हुई है, 86 लोग ठीक हुए हैं। तेलंगाना में 791 मामले, 18 लोगों की जान गई है। 186 लोग ठीक किए गए हैं। आंध्र प्रदेश में 603 मामले, 15 लोगों की मौत हुई है, जबकि 42 लोग ठीक हुए हैं। ठीक होने वालों की तादाद भी लंबी है। इसी के साथ हिंदुस्तान की उम्मीदें भी कहीं ज्यादा बढ़ जाती हैं, लेकिन मौत का आंकड़ा भी अपने आप में डराने वाला है और इस पर लगाम लगे। इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि तमाम एहतियाती उपाय अपनाने की जो बातें एक्सपर्ट की ओर से बताई जा रही हैं, आप सबको उसका आप बखूबी ध्यान रखें। उधर यूपी की हम बात कर लें तो उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 969 तक वहां पर पहुंच गई है। जो जानकारी इस वक्त हमें मिल रही है, 969 तक यह आंकड़ा जाकर पहुंचा है। आज लखनऊ में 64 मरीजों की पहचान हुई है। सबसे खतरनाक यह है कि 11 ठीक हुए मरीजों को फिर से उनके भीतर संक्रमण के लक्षण देखे गए हैं। यूपी का कोरोना मीटर फिर उठा और इस बार मरीजों की पहचान लखनऊ से हुई। कुछ घंटे में ही 64 मरीज संक्रमित पाए गए। लखनऊ केजीएमयू की ताजा रिपोर्ट में संक्रमण के शिकार 64 नए मरीजों में 11 का दोबारा कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया, जबकि 53 नए मामले पकड़े गए।
हम इस वक्त लखनऊ के सदर बाजार इलाके में हैं, जो कि सिर्फ लखनऊ का नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बन चुका है। पिछले कुछ दिनों के भीतर ही जब से इसको सील किया गया, 12 जमाती मिलने के बाद, तब से यहाँ आंकड़ा करीब 100 के आसपास पहुंच गया जो लोग यहाँ पर संक्रमित हैं। और सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि यहाँ के बारे में प्रशासन ने साफ तौर पर कहा कि यहाँ के लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं, न तो वो लॉकडाउन की बात मान रहे हैं, न तो सीलिंग की बात मान रहे हैं। लखनऊ का सदर बाजार इलाका हॉटस्पॉट की लिस्ट में शामिल है। यहाँ कोरोना मरीजों की तादाद 100 के करीब पहुँच गई। प्रशासन के मुताबिक इस इलाके में राशन वाले, फल वाले, मोबाइल रिचार्ज करने वाले और कम्युनिटी किचन चलाने वाले छोटे कारोबारी तक संक्रमण फैल गया है। सूत्रों के मुताबिक संक्रमण में आए लोगों में 60% जमात से जुड़े हुए हैं। ताज नगरी आगरा में भी कोविड-19 से संक्रमित मरीजों की संख्या 196 से आगे निकल गई। पूरे जिले में 57 हॉटस्पॉट के इलाके पूरी तरह सील कर दिए गए। उत्तर प्रदेश के एक और हॉटस्पॉट शहर नोएडा में मरीजों की संख्या 90 के पार है। अब तक 28 इलाके हॉटस्पॉट की तरह पहचाने गए हैं। पीलीभीत, हाथरस, महाराजगंज और शाहजहांपुर, प्रयागराज को पूरी तरह से कोरोना मुक्त घोषित कर दिया गया। बरेली का एकमात्र हॉटस्पॉट हटा लिया गया है। हालांकि लखनऊ, आगरा और नोएडा में मरीजों की संख्या अभी चिंता की वजह बनी हुई है। लखनऊ से शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ अरविंद शर्मा, आगरा, आज तक। 969 यूपी में संक्रमित हैं, तो वहीं राजधानी दिल्ली आपको लेकर आए, जहां पर कोरोना के मामले 1700 से ज्यादा हो चुके हैं। अब 67 नए केस सामने आने से यहां पर चिंता और ज्यादा बढ़ गई है। अब तक दिल्ली में कोरोना से 42 लोगों की मौत हो चुकी है, जो अपने आप में बेहद चिंताजनक स्थिति राजधानी दिल्ली के लिए। जहांगीरपुरी में एक ही परिवार के अकेले कोरोना के 26 मामले सामने आए हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों से अपील की है कि शील्ड इलाकों में एक घर से दूसरे घर पर ना जाएं। दिल्ली में अब हॉटस्पॉट की संख्या भी बढ़कर 76 हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल ने डॉक्टर्स और नर्सों के अलावा कोरोना मरीजों की सेवा में जुटे पुलिसकर्मियों, टीचर्स और सिविल डिफेंस के लोगों के परिजनों को भी कोरोना से मौत होने पर 1 करोड़ का मुआवजा देने का ऐलान किया है। अब कल जहांगीरपुरी में एक कंटेनमेंट जोन है, वहां पे एक ही कुनबे के 26 लोगों को कोरोना मिला है कल, एक ही परिवार के। तो वो 26 लोग मतलब पास कई सारे उनके मकान थे, तो वो एक दूसरे के घर में जा रहे थे। इस कंटेनमेंट के बावजूद भी एक दूसरे के घर जा रहे थे। तो मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, पूरा देश इस टाइम लॉकडाउन में है। कितनी मुसीबतों का हम सब लोग सामना कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं। ऐसे में अगर आप अनुशासन नहीं बरतेंगे तो आपको ही तकलीफ होगी। भारत में कोरोना की ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग पर जोर दिया जा रहा है। हम आपको दिखाते हैं कैसे जयपुर में कोरोना का रैपिड टेस्ट सिर्फ 15 मिनट में होता है। हमारे संवाददाता शरद कुमार ने खुद इस टेस्ट को कराया है, देखिए। राजस्थान सरकार रैंडम रैपिड टेस्ट करवा रही है कोरोना जो पॉजिटिव हैं उन लोगों को खोजने के लिए। ऐसे एक सेंटर पर हम बैठे हैं और खुद अपनी जांच करा रहे हैं। देखिए, पूरे प्रोसेस को मैं समझाना चाहता हूं कि किस तरह से ये जांच होती है। ये सैंपल लेते हैं। सैंपल लेने में सबसे पहले आप क्या करते हैं, मेरा नाम लिखेंगे जी। मेरा नाम शरद कुमार है। इसके बाद ये क्या है, रैपिड कार्ड जी, रैपिड कार्ड जी, कार्ड है ये। देखिए इस तरह से कार्ड, इसी कार्ड के जरिए टेस्ट होता है। ये जो टेस्ट होता है इसी कार्ड के जरिए होता है। इस कार्ड पर अब मेरा नाम लिखा जाएगा शरद कुमार। इसके साथ ही टाइम लिखा गया है 2:03। अब ये हमारा जो है स्ट्रिप जो है ये हमारे रिकॉर्ड के लिए हो गया। इस तरह से हमारा जो है वो ब्लड निकाला जा रहा है। अब ये ब्लड लिया जा रहा है। ब्लड को अब इस स्ट्रिप में रखा जाएगा और इसके साथ ही जो कोविड-19 का एंटीजन है उसको डाला जा रहा है। इस बफर सॉल्यूशन में क्या है, ये एंटीबॉडीज आती है इसमें। अच्छा, जिसको ब्लड को डिटेक्ट करके आगे लाने का काम करती है। जो पूरा ब्लड आ नहीं पाता है, इतना सा ब्लड लिया जाता है 10 माइक्रो, इसके माध्यम से ब्लड डाइल्यूट होकर आगे कार्ड तक पहुंचा जाता है शरीर। तो अब ये जो बफर सॉल्यूशन है इसने ये ब्लड में बताएगा कि हमारे कोरोना पॉजिटिव है या निगेटिव है। इसके लिए हमें
10 से 15 मिनट का इंतजार करना पड़ेगा। यहाँ पर हम देखने के लिए पहुंचे हैं कि हमारी जांच का नतीजा क्या रहा है। सर सिंगल लाइन जो कंट्रोल की है वही मेंटेन्ड है, इसका मतलब ये टेस्ट नेगेटिव है। अगर टी के नीचे लाइन आ जाती है एक और तो वो पॉजिटिव हम उसको मानते हैं। हमारे लिए थोड़ी खुशी की बात है कि दिन भर हम फील्ड में रहते हैं, लोगों के बीच रहते हैं, इसके बावजूद कोरोना फ्री हैं। हालांकि राजस्थान सरकार ने साथ में जो आदेश निकाला है इस टेस्ट किट को लेकर, उसमें नीचे लिख दिया है कि अगर आप कोरोना नेगेटिव हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि आप में कोरोना नहीं है। ये एक आरंभिक जांच है, अंतिम जांच स्वाब की जो PCR जांच है वही है। फिर भी एक स्क्रीनिंग का एक तरीका है और इस तरह से इस सेंटर पर जांच की जा रही है और हमने भी जांच कराया और हमारी जांच कोरोना निगेटिव रही। शरद कुमार, जयपुर, आज तक। और अब आगे बढ़ते हुए इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको देते हैं फ्लाइट टिकट की बुकिंग से, जहां एयर इंडिया ने 4 मई से देश में कुछ रूट पर घरेलू उड़ान की बुकिंग शुरू कर दी है। कुछ रूट पर 4 मई से घरेलू उड़ान की बुकिंग शुरू की जा चुकी है, जबकि 1 जून से अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट की बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। आपको बताते चले, देश में संपूर्ण लॉकडाउन 3 मई को पूरा हो जाएगा। लॉकडाउन 2 जो चल रहा है वो 3 मई को खत्म हो जाएगा। 4 मई को जहां घरेलू कुछ रूट पर उड़ान की बुकिंग शुरू की जा चुकी है एयर इंडिया की ओर से, और वहीं आपको बता दें अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स के लिए 1 जून की तारीख तय की गई है। लोगों के लिहाज से यह अच्छी खबर, लेकिन बहुत सारे एहतियाती उपाय जाहिर तौर पर कोरोना के संक्रमण के मामले जिस तरह से देश में या फिर विदेशों में है उसके मद्देनजर एयर इंडिया को भी उठाना पड़ेगा। लेकिन 3 मई के बाद 4 मई से घरेलू उड़ानों के लिए, जबकि 1 जून से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए बुकिंग अभी से एयर इंडिया ने शुरू कर दी है। जैसे और जानकारी मिलेगी आज तक आप तक पहुंचाएगा। वैसे तो देश में कोरोना मरीजों की संख्या 14,000 के पार पहुंच गई है, लेकिन फिर भी देश के कई इलाकों से अच्छी खबरें भी सामने आ रही हैं। 23 राज्य के 47 जिले अब कोरोना के कहर से बाहर निकलने में कामयाब रहे हैं। हर रोज वायरस से बीमार होते लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब तक 14,000 से ज्यादा मरीज संक्रमण के शिकार हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में देश भर में वायरस ने 43 लोगों की जान ले ली है, जबकि संक्रमण 991 नए लोगों में फैल गया है। अच्छी बात यह है कि 23 राज्य के 47 जिलों में बीते 28 दिनों में कोरोना का कोई केस सामने नहीं आया। वहीं 12 राज्य के 22 जिले ऐसे भी हैं जहां ये ट्रेंड बीते 2 सप्ताह देखा गया, यानी कोरोना का कोई संक्रमण नहीं मिला। स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर किए हुए कार्यों के द्वारा हमें अच्छे रिजल्ट्स भी काफ़ी हद तक मिलने लगे हैं, जिसके तहत 23 राज्यों में 47 जिलों में हमने एक पॉजिटिव ट्रेंड नोट किया है, जिसमें कि इससे पहले मैंने बताया कि माहे इन पुडुचेरी, उसके साथ साथ कोडगु इन कर्नाटका में भी पिछले 28 दिनों से एक पॉजिटिव केस नहीं आया है। देश में 3 ऐसे जिले भी हैं जहां 14 दिनों के बाद कोरोना ने दोबारा हमला किया है। इसमें बिहार में पटना, हरियाणा में पानीपत और पश्चिम बंगाल में नाडिया शामिल है। वहीं देश में कुल मौत में से 75.3% लोग 60 साल की उम्र से ज्यादा के हैं। 83% लोग ऐसे थे जिनमें पहले से कोई बीमारी थी। ये जो हेल्थ केयर वर्कर्स थे उनमें से तकरीबन 22% जो वर्कर्स थे उनको या तो डायबिटीज था, ब्लड प्रेशर था, या कोई कोरोनरी वैस्कुलर डिसीज वाली कोई बीमारी थी, या रेस्पिरेटरी इलनेसेस थे। शायद उसके डर से वो लोगों ने शुरू किया होगा। 14,000 कोरोना संक्रमित मरीजों में से 4,291 जमात से जुड़े हुए लोग हैं। इनसे जुड़े हजारों लोगों को क्वारंटीन किया गया है। वहीं गृह मंत्रालय ने यह भी साफ कर दिया है कि लॉकडाउन की वजह से फंसे विदेशियों का वीजा निःशुल्क बढ़ाया जाएगा। अगर विदेशी नागरिकों को ओवरस्टे की वजह से एग्जिट परमिट की आवश्यकता है तो वे 3 मई 2020 तक आवेदन दे सकते हैं। ये एग्जिट परमिट भी उन्हें निःशुल्क दिया जाएगा। दिल्ली से पॉलमी शाह के साथ आज तक ब्यूरो। 23 राज्य के 47 जिले कोरोना से मुक्त। आगे आने वाले वक्त में उम्मीदें और ज्यादा बढ़ जाती हैं इसी के साथ कि संपूर्ण जिले इस संपूर्ण लॉकडाउन के बाद मुक्त हो जाएं कोरोना से और देश एक बार फिर से उसी तरह से मुस्कुराए जैसे पहले रहता था।